हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जो है वो कर लिया है। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी हमको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता है, तो वी कैन सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। क्या दिया है देखो, When three coins are tossed simultaneously, the number of elements in the sample space is dash। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 coins are tossed simultaneously। और हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जब भी हम क्या करते हैं 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर वो कितने होंगे। यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। और हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, पता है कि नहीं आपको। जब भी हम क्या करते हैं 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं तो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ये आगे भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको क्या करना है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है ना, तो क्या करो, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग 4 बार हेड लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार हेड लिखेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे। एज वी नो कि हम लोग हेड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एच से, और जो हमारा टेल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर टी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार क्या करेंगे हम लोग टेल लिखेंगे। इतना समझा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमको 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है। ठीक है, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल लिखेंगे, 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल लिखेंगे, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने 4 बार हेड लिखा, फिर 4 बार टेल लिखा। उसके बाद हम लोग ने 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, 1 बार हेड और 1 बार टेल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गए, हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। यानी कि ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो आउटकम्स है वो ये है। यानी कि हमको क्या मिल सकता है, या तो तीनों कॉइन्स में हमको हेड मिल सकता है, या तो फिर हमको क्या मिल सकता है, पहले 2 कॉइन में हेड मिल सकता है और तीसरे कॉइन में हमको टेल मिल सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या मिल सकता है, फर्स्ट और थर्ड कॉइन में हमको हेड मिल सकता है और सेकेंड कॉइन में टेल मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गए, हमारे टोटल आउटकम हो गए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 8 है। ठीक है, वैसे तो सैंपल स्पेस को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के मतलब सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं लिखना है। बस मैंने आपको ये ट्रिक बता दी कि ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है इसके सैंपल स्पेस को हम लोग कैसे आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल स्पेस को नहीं लिख पाते। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये था हमारा फर्स्ट वन। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड वन। तो सेकेंड वन देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन द पैक ऑफ कार्ड्स इज डैश। यानी कि जो हमारा पैक ऑफ कार्ड्स होता है, यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं। यस, वेरी गुड, उसमें 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सब एक्सप्लेन किया है। 1 मिनट मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है, यहाँ पे होगा शायद, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होते हैं हमारे फेस कार्ड। ठीक है, ये हमारा देखो पैक ऑफ कार्ड्स है, तो टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और फेस कार्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो जैक है और ये जो क्वीन है और ये जो हमारा किंग है, यानी कि ये गुलाम और रानी और ये जो हमारा बादशाह, ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे
फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो काउंट कर लो फेस कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लिखा है इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक। इसलिए बोला जाता है कि टोटल फेस कार्ड्स आर 12, यानी कि ये जो हमारे 4 कार्ड्स जो है किंग के, ये जो हमारे 4 कार्ड्स है क्वीन के, और ये जो हमारे 4 कार्ड्स है जैक के, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड एंड टोटल देयर आर 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। इनको फेस कार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फेस है ना, फेस है, और बाकी किसी भी कार्ड में आपको फेस नजर नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे कार्ड्स है जहां पे क्या है, फेस है, इसलिए इनको फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। ये जब हमारा वन शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया है, थर्ड वन देखो क्या है, 2 dice are thrown simultaneously. E is the event that sum of the numbers on the uppermost face is at least 10, then number of element in event E is dash। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दिस इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यानी कि जब हम क्या करते हैं, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, तो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, ये होता है, बरोबर, सबको पता ही है ये। एंड जो हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं इन सैंपल स्पेस के अंदर, वो कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे सारे सैंपल पॉइंट्स है, और अगर ये सारे सैंपल पॉइंट्स को क्या करोगे, काउंट करोगे, तो वो कितने मिलेंगे हमको, 36 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा इवेंट क्या है, E is the event that sum of the numbers on the uppermost face is at least 10, then number of element in event E is dash। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द इवेंट E, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है वो हमारे इवेंट ई के लिए है, और हमको क्या फाइंड करना है, जो हमारा इवेंट ई है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस इज एटलीस्ट 10। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सम लिखा है, व्हाट इज सम, सम मतलब क्या, ऐड करना, या वी कैन से प्लस करना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जो हमारे अपर मोस्ट फेस में जो नंबर्स है उनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो हमको क्या मिलता है, एटलीस्ट 10 मिलता है, तो यानी कि वो क्या हो गए, हमारे ऐसे आउटकम्स हो गए जो हमारे इवेंट ई को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, या वी कैन से ये जो हमारी कंडीशन है उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको बताना है कि ऐसे कितने आउटकम्स है जो ये वाली कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। और जब हम क्या करेंगे, वो फेवरेबल आउटकम का सेट लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ई हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में सब कुछ बताया है कि इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो क्या है, तो आपको सब कुछ समझना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करती, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमको कंडीशन दी है ना, इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, कि जो हमारे नंबर्स होने चाहिए अपर मोस्ट फेस में वो क्या होने चाहिए, कि उनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एटलीस्ट 10 मिलता है। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 10 को तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मिनिमम, क्या बोलेंगे, मिनिमम। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, कि कम से कम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या अगर 10 से ज्यादा भी है तो भी चलेगा, ओके। कम से कम कितना चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन अगर 10 से ज्यादा है तो भी चलेगा, यानी कि 11 चलेगा, 12 चलेगा, 13 चलेगा, 14 चलेगा, 15 चलेगा, सब चलेगा, ओके। 10 चाहिए या तो 10 से ज्यादा चाहिए, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर्स है अपर मोस्ट फेस में उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो अगर हमको क्या मिलता है, एटलीस्ट 10 मिलता है। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, कम से कम 10 मिलना चाहिए, अगर 10 से ज्यादा भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा।
तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऐसे आउटकम्स हो जाएंगे जो ये कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इवेंट ई जो होगा इसके अंदर हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारे सारे आउटकम्स है। ठीक है, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसके ये सारे आउटकम्स है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये सबसे पहला हमारा आउटकम होगा जब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 4 + 6 करो तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, बरोबर। तो यानी कि ये हमारा ऐसा आउटकम है जो क्या कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये हमारे इवेंट ई का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आउटकम कौन सा होगा, ये वाला होगा, बिकॉज 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है, बरोबर। और यहाँ पे देखो 5 + 6 कितना होता है, यहाँ पे देखो 5 + 6 होता है 11, तो 11 भी चलेगा, बरोबर। यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब भी हम क्या करते हैं, जो हमारे अपर मोस्ट फेस में जो नंबर्स है उनको ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, एटलीस्ट 10। तो मैं बार बार रिपीट करूंगी, एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है, या तो हमको 10 मिलना चाहिए या 10 से अगर ज्यादा भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब हम क्या करते हैं, ये दो जो हमारे नंबर्स है उनको ऐड करते हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 11, तो 11 चलेगा। यानी कि यहाँ पे ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा, इवेंट ई का क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा। तो 1 2 3, और यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आउटकम है वो भी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, बरोबर। 6 + 4 करो तो 10 मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट होगा हमारा 6 + 5, 6 + 5 करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, बरोबर। वैसे ही 6 + 6 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यानी कि ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स है। ओके, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में जो हमारे आउटकम्स है वो कौन से है, ये सारे हैं जो अभी हमने रेड में क्या किया है, सर्कल किया है। और जब हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं, ओके ध्यान से सुनना, जब हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट, और इवेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर ई लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इवेंट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई जो है वो क्या है, 6 है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 6। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। समझ में आया? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ वन क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 white and 3 green balls. One ball is drawn at random. E is the event that the ball drawn is red. Then number of element in event E is dash. ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड बॉल है, और क्या है हमारे पास 3 ग्रीन बॉल है। ओके, G1 G2 G3, और हमारे पास क्या है, ओके सॉरी ये 3 वाइट बॉल तो देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। और हमारे पास क्या है, 3 वाइट बॉल है। ठीक है, तो एक बैग है उसके अंदर 3 रेड बॉल है, 3 वाइट बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को क्या कर रहे हैं, रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं उस बैग से। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, यही होगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बैग में से यानी कि ये जो हमारा बैग है इसमें से हम लोग कोई भी एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ करते हैं, यानी कि रैंडमली निकालते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आएगा, तो ये इसमें से कुछ भी आ सकता है, बरोबर। यानी कि 3 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल 3 वाइट बॉल, ये में से कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि ये हमारे हो जाएंगे टोटल आउटकम, यानी कि ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो बस ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक इवेंट है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है फॉर द इवेंट ई, और वो जो कंडीशन है वो क्या है कि E is the event that the ball drawn is red, then number of element in event E is dash। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, द बॉल ड्रॉन इज रेड। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो इवेंट E है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो हमारे पास क्या है, 3 रेड बॉल है। ओके, यानी कि इसके फेवर में जो हमारे आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, रेड 1 वाली बॉल, रेड 2 वाली बॉल और रेड 3 वाली बॉल। यानी कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ई। ओके, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इवेंट ई के अंदर वो कितने हैं, 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो यानी हमको क्या फाइंड करना था,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई फाइंड करना था और वो हमको कितना मिला 3, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट्स है। मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको। ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स है और ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है वो हमारा क्या है, वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, बैग से एक बॉल को रैंडमली क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके जो आउटकम्स होंगे, उसके जो सारे पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे जिसको हम आउटकम बोलते हैं, और उस आउटकम का जब हम क्या करते हैं, सेट लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो हमारे इवेंट ई के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी उसके फेवर में जो हमारे आउटकम्स थे वो क्या थे, ये थे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ई, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई है वो है 3। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। आगे आके आपको हार्ड मतलब कि थोड़े आपको हार्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सिंपल ही क्वेश्चंस है ये सब। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5th वन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड and an even number, then number of element in event A is dash। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि एक कॉइन और एक डाई को क्या किया है, साथ में थ्रो किया है। ठीक है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, चलो बताओ। तो क्या हो सकता है, देखो जैसे कि आपको पता है कि कॉइन में क्या होते हैं, कॉइन के जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, और डाई जो होता है उसके आउटकम क्या होते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, देखो हेड के साथ क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो हेड के साथ 2 आ सकता है। ठीक है, या हेड के साथ 3 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 4, या फिर हेड के साथ 5, या फिर हेड के साथ 6। ठीक है, बरोबर। वैसे ही जो हमारा टेल होगा उसके साथ 1 आ सकता है, या टेल के साथ 2, या टेल के साथ 3, या फिर टेल के साथ 4, या तो फिर टेल के साथ 5, या तो फिर टेल के साथ 6। ओके, तो यही हो जाएंगे ना हमारे आउटकम, यानी कि ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके टोटल जो आउटकम्स होंगे वो यही होंगे, यानी कि इसी में से कुछ ना कुछ तो आएगा, बरोबर। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंडीशन है फॉर द इवेंट ए। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इवेंट ए है वो क्या है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर, यानी कि हेड के साथ क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है फॉर द इवेंट ए, तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, हेड के साथ क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेड के साथ इवन नंबर ये वाले आउटकम में है, और हेड के साथ इवन नंबर ये वाले आउटकम में है, और हेड के साथ इवन नंबर ये वाले आउटकम में है। यानी कि ये हो जाएंगे हमारे ऐसे आउटकम्स जो क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन के फेवर में है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे फेवरेबल आउटकम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। यानी कि इवेंट ए क्या हो जाएगा, इवेंट ए के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, H2 होगा, H4 होगा एंड H6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितने हैं तो बता दो, 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज इक्वल टू 3। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो बताओ। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी, दैट इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। 6th वन करते हैं, तो क्या दिया है देखो यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ना वो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है 6th वन, अ डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज डैश। यानी कि यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं और उसमें हमको क्या मिले, उसमें हमको एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिले। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, अ डाई इज थ्रोन। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, यस वेरी गुड। अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6 ये मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा, 6।
ओके अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है और ये कंडीशन जो है वो हम लोग ले लेते हैं फॉर द इवेंट ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खुद से मान लेते हैं कि हमारे पास एक इवेंट ए है। ओके, और जो हमारा इवेंट ए है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, यानी कि जो हमारा इवेंट ए होगा वो क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं एक नंबर को खुद से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमको आंसर मिलता है ना वही हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से बता देती हूँ। सपोज करो एक नंबर लो, हमने ले लिया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, यानी कि सेम नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, तो जो हमको नंबर मिला, क्या नंबर मिला, 4, तो 4 हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसे ही अगर सपोज करो हमने लिया एक नंबर 3 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सब हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम है, तो यहाँ पे देखो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यानी कि इवेंट ए जो है दैट इज इक्वल टू क्या, इसके अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1, 4। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, 2, तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। ओके, ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है हमारा 2, तो 2 ले लेते हैं, यानी कि 2 लिख लेते हैं, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस जो है वो कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1/3 है। यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो है हमारे पास 1/3। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है, यस वेरी गुड, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 1/3 इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा 7th वन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। ओके, 2 dice are rolled simultaneously. A is an event that sum of the numbers is divisible by 9. Then probability of event A is dash. यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, एक इवेंट A है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, यानी कि हम क्या करते हैं, 2 डाइस को साथ में रोल करते हैं। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, ये होगा, बरोबर, दिस इज अवर सैंपल स्पेस। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, व्हाट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, तो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास इवेंट ए जो है उसकी कंडीशन क्या है, ए इज एन इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो अपर फेस में जो नंबर्स मिलते हैं हमको जब हम क्या करते हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो हमारी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। तो ये है हमारी कंडीशन। ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो क्या है, देखो, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे अपर मोस्ट फेस में जो नंबर्स मिले हैं, जब हम क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं तो वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होने चाहिए। ओके, तो ऐसे जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे इस कंडीशन के फेवर में होंगे।
और वो हो जाएगी हमारे फेवरेबल आउटकम, यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा इवेंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग इवेंट ए जो है इसके अंदर हमको कौन कौन से आउटकम्स मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी सबको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला आउटकम लेते हैं। तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखो 1 + 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 9? नो, यानी कि ये वाला जो आउटकम है वो इस फेवर के कंडीशन में नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। वैसे ही 1 + 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, वैसे ही 1 + 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 5, 5 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऊपर वाला जो हमारा रो है इसमें ऐसे कोई भी आउटकम नहीं है जो क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर तुम लोग ये सेकेंड रो देखोगे, यानी कि ये वाला जो ये वाला जो रो देखोगे, इसके अंदर भी ऐसे कोई भी आउटकम नहीं है जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कैसे, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसको ऐड करो, 2 + 6 क्या मिलेगा, 2 + 6 होगा 8। तो क्या 8 जो है वो डिविजिबल बाय 9 होता है? नहीं। तो बस ये वाला जो रो है इसमें भी ऐसे कोई भी आउटकम नहीं है जो ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो में से कोई भी ऐसा आउटकम नहीं मिला जो ये वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अभी थर्ड रो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थर्ड रो है इसमें ये वाला जो आउटकम है ना वो क्या कर रहा है, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कैसे, तो यहाँ पे देखो 3 + 6 करो, 3 + 6 क्या मिलेगा, 9 मिलेगा एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। यस, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे यहाँ पे देखो 4 + 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ओके, यानी कि इवेंट ए का हिस्सा हो जाएगा। वैसे ही ये वाला आउटकम, वैसे ही ये वाला आउटकम। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको 4 आउटकम्स मिले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5,4, क्योंकि देखो 5 + 4 करो तो 9 मिलेगा, बरोबर, और 9 इज डिविजिबल बाय 9। वैसे ही 6,3 जो है, 6,3 भी हमारा क्या होगा, ये वाला जो कंडीशन है उसके फेवर में आउटकम हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो है वो हमको कितना मिला, वो हमको मिला 4। ठीक है, 1 मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ वरना चिल्लाओगे कि मैम कुछ दिख रहा नहीं है। तो समझ में आया, ये है हमारा इवेंट ए। ठीक है, और इवेंट ए की कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो हमारे अपर मोस्ट फेस में जो नंबर्स हो गए ना, जब हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन को कौन कौन से आउटकम्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है, ये वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए मिला हमको 4। अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है, 4 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 36। तो 36, बस इसको सॉल्व करो, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/9। तो दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा 8th वन क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स, 1 मिनट नीचे ले लेती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. 1 card is drawn at random. B is the event that the card drawn bears a number which is a perfect square. Then number of element in event B is dash. Okay, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है कि हमारे पास क्या है, 20 कार्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये क्या है, हमारे कार्ड्स है, और कितने कार्ड्स है, ऐसे 20 कार्ड्स है। ठीक है, और ये जो 20 कार्ड्स है इसके ऊपर क्या लिखा है, नंबर लिखा है। क्या नंबर लिखा है, जैसे कि नंबर लिखा है 1 से लगा के 20 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है कि हमारे पास 20 कार्ड्स है और उस 20 कार्ड्स के ऊपर क्या लिखे हैं, नंबर लिखे हैं फ्रॉम 1 to 20। ओके, और हम यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि हम क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को क्या करते हैं,
उठाते हैं, ठीक है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, इवेंट बी है, और इवेंट बी की जो कंडीशन है वो क्या है, बी इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन्स बियर्स अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, हमारी कंडीशन है कि मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को क्या करते हैं, उठाते हैं रैंडमली, तो हमको क्या मिलता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इवेंट बी है, इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा 1 से लगा के 20 तक जो हमारे नंबर्स होंगे वो होगा हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। क्योंकि रैंडमली अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को उठाते हैं तो कोई भी हमारा कार्ड आ सकता है, बरोबर। यानी कि ये 1 से लगा के 20 तक जो ये नंबर्स लिखे हैं इस कार्ड के ऊपर, इसमें से कोई भी कार्ड आ सकता है, बरोबर। तो हमारा कुछ भी आउटकम हो सकता है, तो वही हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है हमारा सैंपल स्पेस S। अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है, इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारी कंडीशन कि जब भी हम क्या करते हैं, कार्ड को ड्रॉ करते हैं और हमको क्या मिलता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे कि 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर हमारा 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा इवेंट बी है, इसके फेवर में जो हमारे आउटकम है वो कौन कौन से है, 1 4 9 एंड 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यानी कि 4, यानी कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो है वो है 4, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी फाइंड करना है, और वो हमको मिल गया है 4, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 4, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा 9th वन देखो क्या दिया है, A card is drawn from a pack of cards. The probability of getting a black card is dash. तो यहाँ पे देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो देखो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक कार्ड को क्या करते हैं, उठाते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब समझते हो ना, जो हमारे पत्ते होते हैं वो, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा उसको तो हम लोग नहीं लिख सकते, बट हम लोग n ऑफ s लिख सकते हैं। n ऑफ s मतलब क्या, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस जो होगा दैट इज इक्वल टू 52, क्योंकि हमारे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कोई भी इवेंट ए, ठीक है, ऐसे हमको खुद को मानना पड़ता है। तो हम लोग मान लिया कि हमारे पास एक इवेंट ए है और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ये हमारी कंडीशन है इवेंट ए की। तो गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं बताओ, तुमको पत्तों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रुको यहाँ पे बताती हूँ कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, जरा बताओ। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, देखो बता देती हूँ। देयर आर टोटल 26 ब्लैक कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने बताया था, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें से 26 हमारे रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है इवेंट ए के लिए, तो जो हमारा इवेंट ए है इसके अंदर कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे, तो दैट इज इक्वल टू 26, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन क्या है, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड एंड देयर आर टोटल 26 ब्लैक कार्ड, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ओके। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, यानी कि ये जो हमारा इवेंट ए है ये अकर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ओके। तो n ऑफ a है हमारे पास 26 और n ऑफ s है हमारे पास 52, तो दैट इज इक्वल टू 26 1 जा 26 2 जा, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 50% चांसेस है कि हमको क्या मिल सकता है, ब्लैक कार्ड मिल सकता है, ओके। दैट वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे हाफ है नहीं क्या, हाफ नहीं है,
ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ पे है ना ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करके नहीं रखा है, ठीक है, यानी कि 26/52 ना। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी को देखो, थोड़ा सा खिचड़ी जैसा लग रहा है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन सी क्या है, 26/52, इसका मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज 26, यहाँ पे देखो आया था ना 26/52, यानी कि क्या ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया? 26/52 बोलो या हाफ बोलो एक ही बात है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, 26/52 है, इसलिए हमको वही यानी कि ऑप्शन सी को एज अ राइट ऑप्शन कंसीडर करना पड़ेगा, और वो राइट ऑप्शन है भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 9th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं और एक बात, हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 26/52। ओके, वरना बहुत बच्चे बोलेंगे कि क्या ऑप्शन राइट है मैम, कुछ बताया नहीं, तो बता दिया है, दैट इज 26/52, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अभी हम लोग करेंगे अपना लास्ट एमसीक्यू। यस, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू होने वाला है। चलो देखते हैं क्या दिया है। 10th वन देखो क्या है, 2 digit numbers formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4 where digits are not repeated. B is the event that the number formed is greater than 40. Then number of element in event B is dash. Okay? यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमको क्या करने हैं, 2 डिजिट नंबर्स क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना सैंपल स्पेस लिखेंगे, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको डिजिट्स को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ओके, तो सबसे पहला हमारा 2 डिजिट नंबर्स जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा, बरोबर, 1, 0, 10। यहाँ पे देखो 0, 1 जो है, 0, 1 जो है वो हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, हाँ, क्योंकि 0, 1 का मतलब होता है 1 और 1 इज अवर 1 डिजिट नंबर, तो यानी कि 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 ये सब 2 डिजिट नंबर्स नहीं है, ये सब हमारे 1 डिजिट नंबर्स है। ओके, तो सबसे पहला हमारा 2 डिजिट नंबर होगा वो होगा 10। उसके बाद हम लोग 11 तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, डिजिट्स हम लोग को रिपीट करना अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 12 एंड देन होगा हमारा 13, ठीक है। ऐसे देखो कैसे फॉर्म कर रही हूं मैं, 1, 0, 10, फिर 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, ऐसे फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर लेंगे 2 को, तो 2, 0, 20, 2, 0, 20 इज 2 डिजिट नंबर, फिर 2, 1, 21, उसके बाद 2, 2, 22 तो नहीं ले सकते हैं, फिर होगा हमारा 23 एंड देन 24। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद होगा हमारा 3, बरोबर, 3 से 30, 31, 32, 33 तो नहीं ले सकते, 34 लेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा 40, देन 41, 42 एंड 43। ओके, 44 तो नहीं हो सकता, तो ये हो जाएंगे हमारे सारे 2 डिजिट्स नंबर विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा S। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इवेंट B है, ठीक है। इवेंट B जो है उसकी कंडीशन क्या है जरा हम लोग देखते हैं। तो इवेंट B की जो कंडीशन है वो क्या है, दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 40, यानी कि जो नंबर फॉर्म होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन 40 होगा, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा इवेंट B होगा इसके फेवर में जो हमारे आउटकम होंगे वो क्या होंगे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 40। तो ग्रेटर देन 40 हमारे कौन कौन से आउटकम है, 41, 42, 43। तो ये हो जाएंगे हमारे इवेंट बी के आउटकम, ठीक है। दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। तो इवेंट बी हो जाएगा हमारा 41, 42, 43, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना, 1, 2, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और हमको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी फाइंड करना था, ठीक है। तो वो हमको मिला 3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, टेंशन मत लो, और एमसीक्यूज में प्रैक्टिस कराऊंगी ये चैप्टर के, दैट इज प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जरूरत है कि आप 1 शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है वो जरूर देख लो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आपको पता ही है कि क्या करना है, प्लीज शेयर करो ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छा स्कोर कर सके सीटी एग्जाम में, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।